सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सुपीरियर फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी ट्रिकी है और सीधी तरीके से हमें फिल्म की स्टोरी समझ नहीं आती कि असल में फिल्म के डायरेक्टर हमें फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड समझाना क्या चाहते हैं। और ये बात तो पक्की है कि ज्यादातर लोगों को हमारे इंडिया में ये नहीं पता है कि सुपीरियर फिल्म 1997 में भी आई थी और काफी लोग इस फिल्म को उसका सीक्वल बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिल्म असल में उसकी सीक्वल नहीं बल्कि एक रीमेक है, जिसे फिल्म के डायरेक्टर लुका गुएडाग्लियानी ने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो कुछ हद तक पास भी हुए हैं। लेकिन अब फिल्म की स्टोरी वही थी, इसलिए काफी लोगों को इस फिल्म में कुछ बातें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। सबसे पहली बात तो यही थी कि 1997 की एक लेजेंड फिल्म का रीमेक बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्म अपने टाइम पर एक लेजेंड थी और आज भी लोग उस फिल्म को उसी नजर से देखते हैं। हालांकि मैं इस बात से काफी एग्री करता हूँ कि ड्रैगो अर्जेंटिनो का डायरेक्शन इस फिल्म को लेकर काफी लाजवाब था। उन्होंने इस फिल्म से वो बताया था कि हॉरर फिल्मों को अलग हिसाब से भी बनाया जा सकता है, बस यहाँ पर लोगों की सोच पर निर्भर करता है कि वो फिल्मों को किस हिसाब से देखते हैं, और इसी रीजन की वजह से वो फिल्में कल्ट क्लासिक हॉरर की लिस्ट में आती है। लेकिन अगर अब आ जाए इस फिल्म की रीमेक पर, तो मुझे लगता है रीमेक भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरानी वाली के मुकाबले में फिल्म के डायरेक्टर लुक ने इस फिल्म को अपने हिसाब से पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। तो अब पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के रीमेक वर्जन की, और उसके बाद इसकी अगली वीडियो में मैं आपको पुरानी वाली फिल्म की भी स्टोरी समझा दूंगा, ताकि आप दोनों के दोनों पार्ट से बिल्कुल नोन रहे कि इन दोनों फिल्म के पार्ट्स में क्या अलग हुआ था और दोनों फिल्में कैसे अलग है। तो अब यहाँ पर मैं देता हूँ आपको स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में अब आगे की बात जो भी होगी वो एक स्पॉइलर से भरी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी भी बताऊंगा और उसके बाद इसकी एंडिंग एक्सप्लेन कि डायरेक्टर की क्या सोच अलग थी और उन्होंने क्या सोच कर रखा है इस फिल्म के सीक्वल को लेकर। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ फिल्म की सपोर्टिंग एक्ट्रेस टिल्डा स्विंटन की। उन्होंने इस फिल्म में टोटल 3 रोल किए हैं, वो भी अलग अलग कैरेक्टर्स के, जिसमें वो लाजवाब है। और वो 3 कैरेक्टर है डॉक्टर क्लिम्पर, मैडम ब्लेंस और मदर मार्कोस। अब इन तीनों का इस फिल्म में रोल क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, तो पुरानी वाली फिल्म के मुकाबले में इस फिल्म में स्टोरी के नाम पर काफी कुछ चेंज किया गया है, जैसे कि इस फिल्म में 1997 के कुछ रियल इवेंट्स भी डाले गए हैं। खैर, तो बात करें फिल्म के प्लॉट की, तो फिल्म का प्लॉट वही है जो पुरानी वाली फिल्म सुपीरियर का था, जैसे कि एक लड़की की डांस करने की चाहत जो सूजी रखती है, और इन्हीं सपनों को लेकर वो बर्लिन आ जाती है ताकि वो वहाँ की एक डांसिंग एकेडमी ज्वाइन कर सके, जिस एकेडमी का नाम दी मार्कोस डांस एकेडमी है, जो एक हिसाब से कुछ चुड़ैलों के कब्जे में है, जहाँ पर मदर मार्कोस भी है, जिसकी उम्र शायद 700 साल से भी ज्यादा है, और अब उसे एक नए शरीर की जरूरत है। और अब इसकी जिम्मेदारी उस एकेडमी में रह रही हर एक टीचर्स पर है, जो मदर मार्कोस के लिए एक नई बॉडी ढूंढेंगे। लेकिन इसका ज्यादा जिम्मा यहाँ पर मैडम ब्लेंस पर है। तो ये प्लॉट है इस फिल्म का। लेकिन बात करें फिल्म की शुरुआत की, तो फिल्म की शुरुआत दिखाई गई है एक पागल हो रही लड़की से, जिसका नाम है पैट्रिशा, और वो उसी एकेडमी में डांस सीखती है। लेकिन अब उसे धीरे धीरे ये एहसास हो गया है कि उस एकेडमी में कुछ गलत चीजें चल रही है, और जितनी भी टीचर्स वहाँ पर है वो सभी के सभी एक चुड़ैले है, जो पैट्रिशा से एक अलग ही मकसद को अंजाम देना चाहती है। ये सारी की सारी डिटेल पैट्रिशा आकर अपने डॉक्टर को बताती है, और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केलम होते हैं, जो उस टाइम पर पैट्रिशा की उस बात पर तो भरोसा नहीं करते। लेकिन जब ये सारी की सारी बात जब पैट्रिशा उन्हें बताती है, तो कुछ दिन बाद पैट्रिशा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर केलम को काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है कि वो इस केस को खुद सॉल्व करे और ये पता लगाए कि असल में पैट्रिशा गई कहाँ। लेकिन अब बात करें एकेडमी की, तो एकेडमी में एक नई स्टूडेंट की भर्ती कर ली गई है, जिस स्टूडेंट का नाम है सूजी, जिसका सपना यहाँ पर बचपन से आने का था। लेकिन इस एकेडमी में आने से पहले उन्हें वहाँ पर ऑडिशन देना पड़ता है, और यहाँ पर वो लोग सुजैन से भी यही बात करते हैं कि उसे उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टेड है डांस को लेकर। यानी अब उसे यहाँ पर डांस तो करना है, लेकिन बिना म्यूजिक के। लेकिन जब वो डांस करना शुरू करती है, तो उसके डांस को वहाँ पर बैठे वो सभी टीचर्स तो महसूस नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे कमरे में मैडम बैलेंस को ये बात महसूस हो जाती है कि एक अच्छी डांसर इस एकेडमी में आ गई है, और वो सीधे भागी चली आती है सूजी की उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए, जिसके बाद सूजी को वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो अब सूजी को जो चाहिए था वो सूजी को मिल गया, और एकेडमी वालों को एक अच्छी डांसर। लेकिन अब एकेडमी के पास लीड डांसर है जिसका नाम है ओल्गा। लेकिन अब ओल्गा भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि पैट्रिशा यहाँ से गायब हो गई है और मैडम बेल उसके डांस को लेकर बार बार उस पर चिल्ला रहे हैं। तो अब इन सब से ओल्गा काफी परेशान हो गई है और वो उस रूम को छोड़कर वहाँ से बाहर जाने लगती है। लेकिन जाते वक्त ओल्गा को एक अजीब सी बेचैनी होती है, जिस
दौरान ओल्गा की आंखों से काफी आंसू निकलता है और उसकी आंखों में चुभन सी महसूस होती है और इसी के चलते वो बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढती रहती है, जिसके बाद वो जाकर एक कांच के रूम में खुद को ट्रैप कर लेती है। और फिर हमें दूसरी तरफ सूजी दिखाई जाती है, जिसने अब उस डांस को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, क्योंकि उसने इस डांस को बचपन से देखा है और उसे पता है कि इस डांस को करने के लिए कितना ज्यादा पेशेंट चाहिए। लेकिन डांस शुरू करने से पहले मैडम ब्लैंस सूजी पर प्रे करती है और एक अजीब सी रोशनी हमें वहाँ पर दिखाई जाती है। ऐसा लगता है कि मैडम ब्लैंस सूजी पर कुछ जादू कर रही है ताकि वो इस डांस को काफी आसानी से कर पाए, और ऐसा ही होता है। सूजी उस डांस को काफी आसानी से करने लगती है अपने शरीर के हर एक अंग को हिलाकर। यानी यहाँ पर ये चीजें सूजी के लिए तो काफी इजी है, लेकिन दूसरी तरफ कमरे में ओल्गा भी फंसी हुई है, जिस पर उस डांस का उल्टा रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस पर मैडम ब्लैंस ने उस प्रे को नहीं किया, इस वजह से उसके शरीर की एक एक हड्डियां टूटने लग जाती है। और फिल्म का ये सीन काफी इंटेंस है। खैर तो उसके बाद ओल्गा की उस टूटी फूटी बॉडी को उस एकेडमी की बाकी चुड़ैल उठाकर कहीं और ले जाती है, और फिर इन सभी के बीच एक लीडरशिप की बात चलती है कि अब इस एकेडमी की लीडर कौन बनेगी, क्योंकि जो चीज मैडम ब्लैंस अपने हिसाब से करती है उस पर काफी लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए वो लोग अपना ज्यादातर तो वोट मदर ऑर्किस को ही देते हैं। और मदर ऑर्किस ने काफी सालों तक इस एकेडमी की लीडरशिप को संभाला है और अब भी वो मैडम ब्लैंस के आगे जीत जाती है। खैर तो अब यहाँ पर बात करें सूजी की, तो सूजी ने यहाँ पर अपनी एक नई दोस्त बनाई है जिसका नाम है सैरा, और अब मैडम ब्लैंस की मदद से उसका सपना पूरी तरीके से पूरा हो रहा है, क्योंकि उसे इस एकेडमी में लीड डांसर के तौर पर चुन लिया गया है। यानी अब सूजी का ओहदा और भी ज्यादा बढ़ गया है इस एकेडमी में। और दूसरी तरफ डॉक्टर किम अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैट्रिशा की वो डायरी है जिस डायरी में पैट्रिशा ने 3 मदर्स का जिक्र किया है जो जीसस क्राइस्ट के भी पहले की है। इनमें सबसे पहली मदर का नाम है मदर सुप्सपीरियम, जिसे हम मदर सुप्सपीरिया के नाम से जानते हैं, और दूसरी है मदर टेरिबरम, जिसे हम मदर ऑफ डार्कनेस के नाम से जानते हैं, और तीसरी और आखिरी है मदर लाक्रीमामम, जिसे हम मदर ऑफ टीयर्स के नाम से जानते हैं, जो इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जैसा कि इस फिल्म में सिर्फ एक ही मदर पर फोकस किया गया है, बाकी की सभी मदर्स की डिटेल हमें पुरानी वाली फिल्म के डायरेक्टर डिएगो ने अपनी अलग अलग फिल्में बनाकर दी थी, जिनकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। खैर तो यहाँ पर आ जाते हैं डॉक्टर केलिम पर, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हुए पहुँच गए हैं सारा के पास, और अब सारा को भी यहाँ पर काफी कुछ अजीब लगने लगा है, क्योंकि उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की है इस एकेडमी के लोअर बेसमेंट में जाकर, जहाँ पर उसे काफी सारी पुरानी चीजें मिली जो काफी ज्यादा अजीब थी, जो एक हिसाब से किसी रिचुअल की साइन थी। और अब सारा को और भी ज्यादा डिटेल चाहिए, इसलिए वो और अंदर की तरफ जाती है ताकि वो कुछ क्लू ढूंढ पाए। और डॉक्टर केलिम ऊपर उस रिचुअल शो को देखने गए हैं, जिसे एकेडमी की रह रही उन चुड़ैलों ने एक डांसिंग फोक का नाम दिया है। और अब नीचे की तरफ सारा एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां पर उसे पैट्रिशा मिल जाती है, जिसकी हालत काफी बुरी है। एक तरीके से वो वहां पर मदर मार्कोस को सर्व कर रही है, और भी दूसरे लोग वहां पर है। ये देखकर सारा वहां से भागना शुरू करती है, लेकिन रास्ते में वहां पर कुछ होल्स आ जाते हैं, जिन गड्ढों में सारा का पैर फंसकर टूट जाता है। लेकिन अचानक से जब हमें डांस का वो सीन दिखाया जाता है, तो वहाँ पर सारा उस डांस को काफी आसानी से कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमें सारा की आंखें बदली हुई नजर आती है, यहाँ तक कि सूजी की भी आंखें बदल गई है। लेकिन डांस के बीच में ही सारा को शायद होश आ जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, और ये चीज डॉक्टर केलिम भी नोटिस करते हैं और बीच में उठकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब ये सब चीज मैडम ब्लैंस को समझ आ गई है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। और अगले दिन जब इस डांस की सक्सेस में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर एकेडमी के सभी लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर ये डिसीजन ले लिया जाता है कि सूजी को मदर मार्कोस के लिए तैयार किया जाएगा। यानी एक हिसाब से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सूजी के शरीर को मदर मार्कोस को दे दिया जाएगा, क्योंकि उन सभी का यही काम है कि वो लोग मदर मार्कोस के लिए एक नई बॉडी ढूंढे। लेकिन इन रिचुअल्स को करने के लिए उन चुड़ैलों को एक विटनेस की भी जरूरत होती है, और चुड़ैलों ने एक विटनेस ढूंढ लिया है, और वो विटनेस डॉक्टर केलिम है। और अब डॉक्टर केलिम को एकेडमी में बुलवाना है, इसलिए वो लोग डॉक्टर केलिम के सामने उसकी वाइफ का एक छलावा पेश करते हैं, और ये एहसास दिलाते हैं डॉक्टर केलिम को कि उनकी वाइफ उस रात मरी नहीं बल्कि बच गई थी। और इसी छलावा की मदद से वो चुड़ैलें डॉक्टर केलिम को एकेडमी तक ले आती है, और फिर शुरू की जाती है रिचुअल। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर बात करें एंकी का रोल कर रही एक्ट्रेस जेसिका हाइपर की, तो उन्होंने ही 1977 में सूजी का रोल किया था, और अब उन्हें इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो दिया गया। खैर तो आ जाए रिचुअल के सीन्स पर, तो इस रिचुअल का नाम है सैबेथ, और अब
अब इस रिचुअल में एकेडमी की हर एक लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इस रिचुअल के खत्म हो जाने के बाद मदर मार्कोस को उन्हें नया शरीर मिल जाएगा सूजी का, और उसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजी भी आ जाती है जो पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार है इस रिचुअल के लिए। लेकिन यहाँ पर मैडम ब्लेस को कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आती है और वो इस रिचुअल को बीच में ही रोकने की बात करती है, और ये बात मदर मार्कोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इसके लिए मैडम बैलेंस को पनिश भी करती है, उनकी गर्दन को लगभग उनके सर से अलग कर। और उसके बाद वहाँ पर सूजी ये अनाउंस करती है कि वही असल में मदर सुपीरिया है। लेकिन इससे पहले सूजी ओहायो में अपनी माँ को भी देखती है और फिर खुद को एक मदर साबित करने के लिए वो उसकी जान ले लेती है। और फिर अब यहाँ रिचुअल के टाइम पर वो अंधेरे से एक शैतान को भी बुलाती है और वो शैतान मदर मार्कोस को और उनके सारे समर्थकों को वहीं पर मार देती है, उनके सर को फोड़कर। और यहाँ पर वो 3 लोगों पर रहम भी करती है, जो होती है पैट्रिशा, ओर्गा और सेरा। ये तीनों दर्द से जूझ रहे होते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर सूजी यानी मदर सुपीरियर से मौत की भीख मांगते हैं और सूजी उन्हें मौत देती है। तो अभी इस एकेडमी को एक नई माँ मिल गई है और फिर से सभी चीजें नॉर्मल हो गई है, यहाँ तक कि मैडम बेलिस भी मरने से बच गई है। और फिर उसके बाद सूजी सीधे डॉक्टर कैलिम के पास जाती है और उन्हें ये बताती है कि उनकी वाइफ उन जर्मन्स के हाथों नहीं बची थी। और ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद सूजी डॉक्टर कैलिम की वो सभी की सभी यादें मिटा देती है, जो यादें उस एकेडमी और पैट्रिशा से जुड़ी थी। खैर, तो उसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है और हमें कुछ कंफ्यूज कर चली जाती है, जैसे कि सूजी इस एकेडमी में आने के बाद मदर सुपीरिया बनी थी या फिर वो पहले से ही मदर सुपीरिया थी। तो जवाब है जी हाँ, सूजी पहले से ही मदर सुपीरिया थी। और ये बात सूजी को नहीं बल्कि सूजी की माँ को पता थी कि सूजी उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती है और वो इसके लिए अपनी पूरी उम्र क्षमा मांगती रहती है। लेकिन जब सूजी का बर्लिन जाने का सपना पूरा होता है, जहाँ पर उसे ये एहसास होता है कि वही एक मदर सुपीरिया है और उसकी मंजिल ये एकेडमी है, जहाँ पर शक्ति का गलत उपयोग वहाँ के लोग कर रहे हैं, खास करके वहाँ की लीडर मदर मार्कोस। यानी अब इस एकेडमी से उन सभी का नामो निशान मिटाने के लिए मदर सुपीरिया को भेजा गया था और अब मदर सुपीरिया इस एकेडमी को चलाती है। यानी फिल्म को खुला छोड़ दिया गया है फिल्म के सीक्वल बनाने के लिए। लेकिन अब ये काफी मुश्किल है कि इस फिल्म का सीक्वल बनेगा और उसका रीजन ये है कि इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट यानी रीमेक बॉक्स ऑफिस पर उतने अच्छे कलेक्शन नहीं कर पाया, जो उम्मीद शायद इस फिल्म के स्टूडियो ने लगाई होगी इस फिल्म से। यानी ये पक्का है कि फर्स्ट पार्ट के फ्लॉप होने के बाद फिल्म का सीक्वल बनना काफी मुश्किल है। लेकिन जो डायरेक्टर की कोशिश थी इस फिल्म में मदर सुपीरिया को जिंदा छोड़ देना, वो आइडिया बहुत ही ज्यादा यूनिक था। और अगर ओरिजिनल से इसे कंपेयर करें तो फिल्म यहाँ पर पूरी तरीके से अलग हो जाती है, क्योंकि पुरानी फिल्म में मदर सुपीरिया को मार दिया गया था और उसके बाद फिल्म का चैप्टर बाकी दूसरी 2 मदर्स पर बढ़ा था। लेकिन अब इस फिल्म में ही मदर सुपीरिया मरी नहीं, तो फिर ये पक्का था कि इस फिल्म के सीक्वल में भी हमें यही स्टोरी लाइन कंटिन्यू देखने मिलती कि अब मदर सुपीरिया का आगे का प्लान क्या है। वेल, तो इसके अलावा फिल्म में एक एंडिंग क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पर हमें एक दिल में एजे नाम दिखाया जाता है और डेफिनेटली ये नाम और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर कैलिम और उनकी वाइफ एनिक का था, जो अब भी एक ही दिल में बसते हैं। वेल, तो ये थी फिल्म की पूरी स्टोरी और कुछ कंफ्यूजन इस फिल्म से रिलेटेड, जिसे मैंने इस वीडियो में दूर करने की कोशिश की है ताकि आपको ये फिल्म काफी आसानी से समझ आ जाए। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने अगर ये फिल्म देखी थी तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई थी। हालांकि फिल्म की लेंथ काफी बड़ी रखी गई है, जिससे कि ये फिल्म हमें बीच में थोड़ा बोर भी करती है। इसलिए अगर यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर फिल्म को 20 मिनट का भी काट देते तो ये फिल्म और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। लेकिन अब जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते। वेल, तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।